beta, assalamualaikum all of you. Today our lecture depend on accounting. Okay. So आज मैं कुछ ये आपको समझाना चाह रहा था कि कुछ इम्पॉर्टेंट भी थी और कुछ इस लेक्चर में ये समझाना चाह रहा था कि जो अकाउंटिंग की प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर मोस्टली फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, जर्नल है, लेजर्स हैं, इन सब को सीखने के लिए एक बेसिक की जरूरत है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पे है मोस्टली, ठीक है। बट उस अकाउंटिंग इक्वेशन में ये भी रिकॉर्ड होता है कि आप ट्रांजेक्शन बनाएं। तो ट्रांजेक्शन मैंने आपको पहले सिखाई है क्लास के अंदर कि ट्रांजेक्शन कैसे बनाई जाती है। आपने भी उसको होमवर्क तो काम किया होगा ज़रूर, लेकिन आज कुछ मैं जो एक ये आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दी है, असाइनमेंट के अंदर एक प्रॉब्लम है, कुछ इसको करके आए, कुछ को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। तो मैं ये चाह रहा था कि इसको मैं समझा दूँ ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदे मिले। ठीक है बेटा। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मिस्टर घनी हैदराबाद स्टार्टेड एक ट्रेड जो जनवरी 2026 को स्टार्ट किया है और सॉल्व जो हमें करनी है वो ट्रांजेक्शंस करनी है। ठीक है। लेकिन यही ट्रांजेक्शंस मैं कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम ये भी आ सकता है कि रिकॉर्ड में ये भी होता है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन तो भी ये सेम प्रॉब्लम हो सकता है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज तो भी ये सेम हो सकता है, सॉल्व द इक्वेशन तो भी सेम होता है। तो आपको मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन समझाया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। तो इसी टाइप हम इस ट्रांजेक्शन को भी सॉल्व करते हैं। तो राइट, पहले क्या करना है आप लोगों को, पहले आप स्केल लें, पेंसिल लें, ठीक है, इरेजर वगैरह लें और आपको जो पेज है उसके आप ऊपर लाइन से बनाएं। मैं यहाँ पे तो रफली बना रहा हूँ, तो रफली मैं जो बना रहा हूँ पहले आप क्या लिखेंगे इसके अंदर कि एक जर्नल एंट्रीज है या जर्नल आप लिखते हैं किसकी है, मिस्टर घनी, मिस्टर घनी जनरल निशपो आप ये लिख सकते हैं, आप नहीं भी लिखें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसको आप आएंगे। अब इसके कुछ कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे जो आप लोग पेंसिल की मदद से, स्केल की मदद से आप बनाइएगा। इधर मैं रफली बना रहा हूँ। तो पहला सीरियल नंबर, ठीक, आप इसको लाएंगे। फिर डेट इसमें है तो डेट का है, फिर डिस्क्रिप्शन, का, फिर डेबिट, इसको डीआर भी लिख सकते हैं, फिर क्रेडिट, इसको सीआर भी लिख सकते हैं, राइट। अब इसको आप ठीक है बेटा, ये मैंने एक रफली बनाया। अब आप ट्रांजेक्शन इस असाइनमेंट सबके पास क्वेश्चन है, आप बढ़ते जाएंगे। इसके अंदर ट्रांजेक्शन पहला क्या है कि ऑन 2 जनवरी मिस्टर घनी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,50,000। मिस्टर घनी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2,50,000 का ऑन कैश। तो इसकी ट्रांजेक्शन में आप क्या लिखेंगे, पहला आप इसकी ट्रांजेक्शन लिखेंगे कि भाई मिस्टर घनी ने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी स्टार्टेड बिजनेस क्या होता है, कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस के अंदर, तो वो हम कैपिटल देंगे। तो इसके दो अकाउंट बनेंगे, पहला सीरियल नंबर 1 है ऑन 2 जनवरी, फिर कैश, पहला कैश अकाउंट बनेगा इसका, कैश अकाउंट जो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा 2,50,000 और दूसरा कैपिटल, दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट में जाएगा से। और ये कैश और कैपिटल यहाँ कैसे गई, क्यों गई, ये डेबिट में क्यों आई, ये क्रेडिट में क्यों आई। देखिए मिस्टर घनी ने स्टार्ट किया बिजनेस, तो वो उस कंपनी का, उस मिस्टर घनी की कंपनी के इन्वेस्टेड पैसे जो क्रेडिट में और कैश में, क्योंकि उसने परचेज किया है ऑन कैश, तो हमने
इस ट्रांजेक्शन को पढ़ते हुए ये कहा कि ये कैश। इस तरीके से इसकी सेकंड ट्रांजेक्शन है जिसको आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है बेटा, 4 जनवरी परचेस मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹10,000। 4 जनवरी को मर्चेंडाइज परचेस किया है ऑन कैश पे कितना, 10,000। तो आप क्या कहेंगे, अकाउंट कौन से बनेंगे, 2 अकाउंट बनेंगे, एक परचेसिंग अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। तो जनवरी आप यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड ट्रांजेक्शन 4 जनवरी, ठीक है। एक क्या अकाउंट बनेगा बेटा, परचेज का। एक पहला अकाउंट बनेगा वो परचेज अकाउंट। आपके पास सही है, कैश अकाउंट भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे उसने परचेजिंग की है, इसमें लिखा हुआ बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे उसने लिए या कैश पे लिए, कैश पे लिए, तो कैश पे लिए तो हम इसको कैश अकाउंट कह सकते हैं। लेकिन पहला अकाउंट बनेगा वो परचेज अकाउंट, दूसरा अकाउंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि इससे जो चीज़ें ली हैं वो ऑन, आप इसमें लिख सकते हैं एक लाइन का कि गुड्स परचेज ऑन, गुड्स परचेज ऑन कैश। आपने सही कहा बेटा कि कैश, कैश इसमें लिखा हुआ है। तो एक परचेज अकाउंट बनेगा जो 10,000 का कहाँ जाएगा, यहाँ डेबिट के अंदर 10,000 का आएगा, और एक बनेगा कैश अकाउंट जो 10,000 क्रेडिट जाएगी। वैसे देखिए आप देख सकते क्रेडिट में कैश क्यों जा रहा है, क्योंकि उसने चीज़ें ली कैश पे, तो वो मिस्टर घनी का क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। उसको देखना, देखो मैं अपने देखूँगा कि भाई मेरे बिजनेस में वो पैसे मेरे तो क्रेडिट हो गए ना, तो कंपनी के लिए हमें देखना है। तो अकाउंट्स के अंदर बहुत सिंपल है ट्रांजेक्शन, लेकिन आपको उसके हर सवाल का जवाब ढूंढना है और देना है। आप देखेंगे कि भाई परचेजिंग की बात हो रही है तो क्रेडिट पे हो रही है, कैश पे हो रही है, डेबिट पे हो रही है, सेल्स में हो रही है, क्या हो रही है, अकाउंट की बात हो रही है, तो अकाउंट किसका, राइट। तो इस तरीके से आप जनवरी 8 पे आ जाएं। जनवरी 8 को क्या हो रहा है बेटा, जनवरी 8 को ओल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹5,500। जनवरी 8 ट्रांजेक्शन नंबर 3, जनवरी 8 जनवरी, ठीक है बेटा। क्या हो रहा, कैश पे परचेजिंग हो रही है और सेल्स हो रही है, तो कैश अकाउंट मैंने बनेगा, कैश अकाउंट कितना का बेटा बनेगा, 5,500 का। और दूसरा क्या अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट। क्यों सेल्स अकाउंट, क्यों ये सेल्स अकाउंट बना है, क्योंकि गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसका आप रीजन दे सकते हैं कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और ये 5,500 आप यहाँ लिखिए 5,500। ओके, आप देखें प्रॉपर ट्रांजैक्शन देखें, मिस्टर गन यहाँ लिखा जर्नल एंट्रीज है ये, या अकाउंटिंग इक्वेशन आए तो भी ये आपको सॉल्व करना है। और इस तरीके से एक एक एंट्री को, अच्छा फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आप राइट दे देना, ठीक है, ये पहली एंट्री होगी और ये सेकेंड एंट्री कहाँ दूँ, ये यहाँ से खत्म हो रही है सेकेंड एंट्री, और उसके बाद ये थर्ड एंट्री। तो इसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंट्रीज आपको इसी तरीके से सॉल्व करनी है। समझ में आ गया बेटा, ओके थैंक यू।